वीडियो में गौतम बुद्ध के बारे में जान रहे थे, उसी के बारे में चलेंगे आज हम। क्या है, गौतम बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो था बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे संबोधि कहा गया। तब से वे बौद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष बोध गया कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत या मैत्रेय या शाक्य मुनि भी कहा जाता है, वस्तुओं के वास्तविक जानकारी के अनुसार। कथा के धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तनम में 5 ब्राह्मणों जैसे कि बद्य, बप्पा, औज, अस्सजी, कौंडिल्य को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करने उपदेश देते थे। बुद्ध जो थे, आनंद जो था बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी और पहली स्त्री थी उनकी विमाता निकी प्रजापति गौतमी। ठीक है ना। अब आ गया बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक, जैसे कि माता के गर्भ में आना तो हो जाएगा आपका हाथी, बुद्ध का जन्म हो जाएगा आपका कमल, गृत्या घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन, ज्ञान इंद्रियों पर विजय, भूमि स्पर्श और महापरिनिर्माण, एक करवट सोना। आगे है महापरिनिर्माण क्या है। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में चंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर के कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्माण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी इनकी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, इनकी मगध नरेश, अशोक, देवदत्त, घोषाल, प्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत, कौशल नरेश, ये सभी थे। आगे बुद्ध का भ्रमण क्या है। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर यानी कि केवल वर्षा ऋतु को छोड़ करके 40 साल तक उपदेश दिए थे। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अब आगे कहते हैं कि बुद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम यानी कि विनय आधारित किए जो इस प्रकार है। आर्य सत्य क्या है। कहता है कि आर्य सत्य, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। ये 8 साधन थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कार्यांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्वाण, बुद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है, जिसका अर्थ है कि दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना है। 10 शील क्या है। कहता है निर्माण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार है। हिंसा, सत्य, अस्त्य, ठीक है, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग करना। अब आ गया त्रिरत्न। बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया था। बुद्ध धर्म जो था ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बुद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में जो है भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब आगे आपका सिविक्स चलते हैं। सिविक्स में क्या था। कहते हैं क्षेत्र के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का मतलब वो जो पढ़े थे हम, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, वही जान रहे थे। तो भाई अगर 10वां था उत्कर्ष की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करने, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
11वां था कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। आगे है संघीय कार्यपालिका क्या है। संविधान के भाग 5 के अनुसार अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पराक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संगमरमर मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें निम्न शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। आगे चलते हैं। आगे आपका संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों जैसे जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है। साथ ही राज्यों तथा संघ के बीच भी समानता होती है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या निम्न प्रकार से संबंधित होती है। एक निर्वाचन विधायक के मत का मूल्य क्या होता है? राज्यों की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभाओं की निर्वाचित कुल संख्या गुने 1/1000। एक निर्वाचित संसद सदस्य के मत का मूल्य क्या होता है? सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। राष्ट्रपति कहते हैं शपथ ग्रहण, पदअवधि एवं त्यागपत्र। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 56 के 1 में कहा गया एक व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं है, अनुच्छेद 57। अब आ गया कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, अनुच्छेद 56 के 1 के क के तहत। अब आ गया आपका बायोलॉजी में चल रहे थे, जड़ के बारे में जानेंगे। जड़ों का रूपांतरण क्या है? मूसला जड़ों का रूपांतरण मुख्यतः भोजन संग्रह के लिए होता है तथा उपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण भोजन संग्रह एवं नियंत्रक सहारा प्रदान करने के लिए होता है। उपस्थानिक जड़ क्या है? भोजन संग्रह। उपस्थानिक जड़ दूसरा का है यांत्रिक सहारा। यानी कि भोजन संग्रह के अंतर्गत 3 गो आता है कंदील माता है आपका सरकंद, पुलकित माता है आपका डहलिया और ग्रंथिल माता है आपका आम हल्दी। फिर यांत्रिक सहारा में जाता है स्तंभ मूल में जाता है आपका बरगद और अस्तंभ मूल में जाता है गन्ना मक्का। कुछ अन्य प्रकार की जड़ें जैसे कि न्यूमेटोफोर, ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे में शोषण के लिए विशेष प्रकार की जड़ें हैं जिसे राइजोफोरा कहते हैं। पर्णमूल, कुछ पौधों की पत्तियों से पतली अपस्थानिक जड़ें निकलती है जिन्हें पर्णमूल कहते हैं, जैसे कि अजूबा। आगे है अधिपादप मूल। ये जड़ें अधिपादप से निकल करके हवा में लटकती रहती है। इनमें विलोम उत्तक जो पाए जाते हैं जो नमी अवशोषित करते हैं उन्हें वायबिया जड़ भी कहते हैं, जैसे कि आर्किड। परजीवी मूल, परजीवी पौधों की जड़ें पोषी पौधों में प्रवेश कर उससे भोजन प्राप्त करती है जिसे अमरबेल कहते हैं। तना, पौधा का वह भाग जो बीज के पंकुरण से प्रांकुर से विकसित होता है तना कहलाता है। यह जमीन के ऊपर रहता है अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में प्रकाश की ओर बढ़ना तथा तना में पर्व संधि पर्व उपस्थित होता है। तनों का रूपांतरण, तना सामान्य कार्य के अतिरिक्त विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं जिसे तने का रूपांतरण कहते हैं।
तना का रूपांतरण, भूमिगत तना नाम आ जाएगा आपका आ जाएगा परकंद, परकंद में हो जाएगा हल्दी अदरक। धनकंद में हो जाएगा आपका ओल अरबी। असल कंद में हो जाएगा प्याज लहसुन। कंद में हो जाएगा आलू। ठीक, फिर आ जाता है आपका भूतलीय रूपांतरण में आ जाता है आपका आ जाता है आपका ऊपरी भूस्तरीय में दूब घास, ऑक्सालिस। अब अंता भूस्तरीय में आ जाता है आपका गुलदाउदी और पुदीना। भूस्तरीय में आ जाएगा आपका जलकुंभी। अब भूस्तरीय में हो जाएगा केला। अब कहता है आकाशीय रूपांतरण में आ जाता है तना परतान यानी कि कद्दू करेला। और कंटक में हो जाएगा बबूल बेल कांटा वाला में। और पर्णपात में हो जाएगा पर्णपाती में नागफनी। और पर्व में हो जाएगा सत्तावर और सर्कस। और पत्रकनिका में आ जाएगा डायोस्कोरिया। आगे चलते हैं लीफ यानी कि पत्ता। क्या पत्ता तने के पर्व संधि से पार्श्व। आगे देखेंगे दूसरे दिन। अब आगे रासायनिक केमिस्ट्री क्या है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो होता है गुण संगठन एवं वस्तुओं के गुण संगठन संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम केमिया से हुई जिसका अर्थ होता है काला रंग। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। रासायनिक विज्ञान की शाखाएं। रासायनिक विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं को विभाजित किया गया है। कार्बनिक रसायन, इसमें आता है तत्व उनकी प्रकृति, उनमें बनने वाले यौगिक। ठीक, भौतिक रसायन में आ जाता है, इसमें भौतिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन में आ जाता है आपका कार्बनिक रसायन विज्ञान में इनमें कार्बन व उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैव में आ जाता है सभी जीव प्रणाली। और विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में आ जाता है पदार्थों का पहचान एवं उनकी मात्रा निर्धारण करने का अध्ययन। नाभिकीय रसायन विज्ञान क्या है, इसमें नाभिकीय क्रियाओं, रेडियो सक्रिय तत्व और उनके उपयोगी का अध्ययन किया जाता है। अब आगे आपका पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ वे भौतिक वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान हो, जो पदार्थ द्रव्यमान हो उन्हें पदार्थ कहा जाता है, जैसे कि लोहा, खनिज, पत्थर, ऑक्सीजन, जल, हवा आदि। पदार्थ यानी कि मेटर। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण यानी कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच संयोज करा करके तत्व का संश्लेषण किया जा सकता है। तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु एवं अधातु। धातु क्या, धातु विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि। और धातु विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन आदि। पारा तथा ब्रोमीन भी एक तत्व है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। क्या ला के रल आगे है यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के भार के मिलने से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग फलस्वरूप बनता है, जैसे जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। आप कहता है कि गुण क्या है, यौगिकों के अवयवी तत्वों को किसी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा जो है अलग नहीं किया जा सकता है। यौगिक के गुण अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं, जैसे कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, परंतु जल के गुण उनके अवयवों जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न होता है। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है और जिसे सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अवयवों में अलग किया जा सकता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अब आगे है आपका भारत रत्न। भारत सरकार द्वारा ये आपका इकोनॉमिक्स है। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत 2009 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कौन सा है, कपड़ा उद्योग। भारत में सिलिकॉन घाटी को संज्ञा किसे दी, बेंगलुरु को। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन क्यों किया जाता है, उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों के पुनरुत्थान हेतु। वर्ष 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस सरकार के द्वारा किया गया था, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। आगे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था, वर्ष 2006 में। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश में बनाया गया था, भारत में। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जिन कंपनियों का विशिष्ट शुद्ध मूल्य कारोबार या लाभ का एक सीमा से अधिक है उन्हें अपने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR नीति पर खर्च करना होगा। कहता है कि उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय
प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। भारत में कृषि क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कपड़ा। भारत में लघु स्तरीय एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? रोजगार के अवसर में वृद्धि हेतु। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और औद्योगिक निष्पादन सूचकांक के आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 को बदल करके नया आधार वर्ष कौन रखा गया? 2011-12। रोजगार की पुष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। वर्ष 1999 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में प्रतिस्पर्धा नीति पर कानून समिति गठन हुआ था? SBS राघवन। आगे आपका, भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1991 में। औद्योगिक उदार उत्पाद सूचकांक का आकलन किसके अंतराल पर किया जाता है? मासिक आधार पर। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। सूचना क्रांति के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई थी? आर्थर सी क्लार्क को। मीरासेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय उद्योग के अध्यक्ष कौन थे? अर्जुन सेनगुप्ता। सत्यम समिति का संबंध किससे? वस्त्र नीति से। भारत में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से किसके विकास में सहायता दी थी? माध्यम एवं छोटे पैमाने के उद्योग। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? भारत पर्यटन विकास निगम पर। कहता है कि नायक समिति किस संबंधित किससे? लघु उद्योग से। आगे आपका, आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग। चीनी को नियंत्रण मुक्त करने के लिए किस समिति ने सिफारिश किया था? श्री रंगराजन समिति ने। किस वित्तीय वर्ष से जिसे सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश प्रारंभ हुआ? 1991-92। कहता है कि HAL किससे संबंधित है? वायुयानों के उत्पादन से। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र। राउरकेला की स्थापना कब किया गया था? जो कहता है आपका उड़ीसा में 1955 में। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ 1955 में रूस के सहयोग से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है 1955 में ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो झारखंड में 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। आगे चलते हैं, भारत में सहकारी स्वामित्व वाले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी में की गई। आगे आपका, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा भारत के बाहर क्रांतिकारी संगठन जाने? सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? मैडम भीखाजी कामा ने। भीखाजी रुस्तम कामा ने। भारतीय क्रांति की मां भीखाजी रुस्तम कामा को। सर्वप्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? वहाँ का अफगानिस्तान में। आगे आपका, 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारा था? उधम सिंह ने किया था हत्या। आगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया था? लंदन में। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड 1909 से संबंधित था? मदन लाल ढींगरा। 1913 में लाल हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहता है कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? कनाडा से। इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। अब कहता है कि विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास ने किए थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाल हरदयाल, नामचंद्र बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाखना ने किया था। कौन कौन? लाल हरदयाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाखना। हिंदू एसोसिएशन का स्थापना 1913 में सोहन सिंह भाखना ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने किए थे। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। अब आगे आपका, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर ये लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रैंड की हत्या से संबंधित थे 1897 में पूना में। विनायक दामोदर बीडी सावरकर महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना की 1899 में। बाद में इसका नाम बदल करके अभिनव भारत कर दिया गया 1904 में। अभिनव भारत के संस्थापक बीडी सावरकर ने। आगे है पुलिन दास
ढाका की अनुशीलन समिति के अध्यक्ष संस्थापक रहे 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा या M.L. डिंगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना 1905 में किया था। प्रफुल्ल चंद्र चौकी व खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 में, लेकिन वे बच गए। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सन्याल दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया 1912 में। ठीक। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाल हरदयाल व मोहन सिंह भाकना ने किए थे। 1914 में गट्टा मारू कांड से संबंधित। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, काकोरी कांड 1925 में। सूरसेन ये चटगांव षड्यंत्र 1930 में। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में किया गया। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या की 1928 में और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे 1929 में। राजगुरु सैंडर्स की हत्या की 1928 में भगत सिंह के साथ। बटुकेश्वर ये भी थे बम फेंकने में केंद्रीय विधानसभा में। आ गए हुए जतिन दास ये जेल में 64 दिन के भूख हड़ताल से मृत्यु हुआ था उनका 1929 में। 1926 में क्या पंजाब नौजवान भगत सिंह जो किए थे पंजाब नौजवान सभा स्थापना किए थे 1926 में। अब आगे आपका उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारी ने गुजराती उर्दू मराठी हिंदी और आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। अब आगे आपका विश्व का भूगोल ब्रह्मांड और सौरमंडल। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 प्रकाश अरब प्रकाश मतलब बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का जो होता है वर्तमान ब्रह्मांड का एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा पिंड के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार हुआ, यानी कि फैला, जो अनवरत जारी रहा, ये क्रिया जारी रहा। महाविस्फोटी सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतियर ने दिए थे, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग उसका ताप का सूचक होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा सूर्य है। आगे चलते हैं। हमारी आकाशगंगा दूध मेखला किस आकार की है, अंडाकार या सर्पिलाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कोपरनिकस को माना जाता है। पृथ्वी गोल है यह सर्वप्रथम किसने कहा था, पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाता है, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। अब आगे आपका ब्रह्मांड से संबंधित मुख्य अवधारणा है। अब आगे खगोल शास्त्री जैसे कि टॉलमी ने क्या बताया था 140 ईस्वी में, ये कहा था कि भू केंद्रित अवधारणा दिए थे, ठीक, जिसका प्रतिपादन इस अवधारणा के अंतर्गत जो है ये कहा गया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य इसके अन्य ग्रह की परिक्रमा करते हैं, टॉलमी ने कहे थे। फिर आया कोपरनिकस जो 1543 या 40 में ये कहे थे, अपनी पुस्तक में लिखे थे कॉमेंटिरियोलस में, सूर्य केंद्रित अवधारणा जो है सूर्य सिद्धांतिका दिए थे ना। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। अब आगे आपका महाविस्फोटी सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतियर ने दिए थे। आगे है आगे का तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्त्री यौगिक क्या होता है, ग्लूकोज होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नती कोण का मान 90 डिग्री होता है। पटाखों और बारूद में पीला रंग सोडियम नाइट्रेट की कमी होता है। आगे है सोडियम तरंग की चाल होती है 3×8 मीटर पर सेकेंड। सोल्डर मिश्रण है सिसाटिन। प्रकाश की तरंग होती है अनुप्रस्थ। बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg। क्षय रोग प्रभावित होता है फेफड़ा। द्रवित पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम ब्यूटेन है। कहता है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लाल रक्त कणिका के द्वारा। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के गति नियम से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। पेट्रोलियम में प्रदूषक जांच के लिए उसमें जांच किया जाता है शीशा व कार्बन के कण की। कहता है कि मानव शरीर में
प्रकृति रूप में नहीं पाया जाता है सीसा धातु। संचयक बैक्टीरिया में इस्तेमाल की जाती है सीसा। अब आगे आपका सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। एनेरॉइड बैटरी में होता है पारा। बार इकाई है दाब की। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे पारे का सूत्र क्या है? शून्यवार है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। लाल रक्ताणु बनते हैं अस्थि में। दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक है कैल्शियम। ऑपरेशन फल संबंधित है दूध से। जूट मिश्रण प्रक्रिया किस कारण से होती है? भौतिक रासायनिक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव जैविक व अजैविक। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है काफ़ी कमजोर। दाद किसके कारण होता है? कवक कारण। BCG प्रतिरोधक है क्षमाक। बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है चुंबकीय क्षेत्र को। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घटता है। घेंघा रोग होता है आयोडीन कमी से। रबर इस्पात सोडियम तथा एल्युमिनियम में सबसे मतलब प्रत्यास्थ होता है इस्पात। आगे आपका उष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। रेल बने होते हैं मृदु इस्पात के। क्रॉस लीडिंग पॉलीमर का एक उदाहरण है पॉलीथीन। लाल नीला बैंगनी तथा हरा में तरंगदैर्घ्य कम होता है बैंगनी रंग। बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है डायल गेज का। पीतल मिश्रण है तांबा जस्ता। कार्बन के दो अपरूप हैं हीरा ग्रेफाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे ने रेल सेक्शन का पहला नमूना बुल हेडेड रखा था। कहता है किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी में। हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। कहता है कि अति तापन किया जाता है स्थिर दाब पर। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हृदय की DC जनरेटर का आर्मेचर को सामान्यतः बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहलाता है? आपका एनोड। कोयला जैव मात्रा। पेट्रोलियम तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जैव मात्रा है। कहता है कि DC जनरेटर की फील्ड कॉइल सामान्यतः बनी होती तांबा की। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। अमोनिया का क्वथनांक होता है -33.3 डिग्री से। आगे चलते हैं। आगे है दयानंद सरस्वती का नाम जो था मूल शंकर था। वैलेंटाइन सियोल ने आर्य समाज को भारतीय और शांति का जन्मदाता का जन्म होने को। आगे BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महार कुल में माहू मध्य प्रदेश में हुआ था। 1857 क्रांति को बेंजामिन डिज़रायली ने राष्ट्र विद्रोह कहा था। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकाश्यप को नामित किया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुई थी। 16 महाजनपद की सूची अंगुत्तर निकाय में सम्मिलित है। गंधार शैली तथा मथुरा शैली कनिष्क के काल में विकसित हुई थी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव BS रामादेवी थी। पता है कि राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष वायलेट अलवाती 1962। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला सीरियल धारावाहिक हम लोग था। पिछले वर्गों का उत्थान सत्यशोध समाज का मुख्य कार्यक्रम था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन था। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे जो है सौरमंडल का केंद्र है। सौर के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% होता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। दिल्ली का सुल्तान फैसल तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाए थे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लद्दाख का छोटा थरवाल। पंजाब का टैगोर पूरन सिंह कहा जाता है। बंगाल का बाघा आशुतोष मुखर्जी। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम। आगे चलते हैं।
भारत का मैकियावेली चाणक्य कहा जाता है। कृष्णों के कुषाणों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के चलाए थे। मध्य एशिया से गुजरने वाली व्यापारिक मार्ग जो जल को रोमन साम्राज्य से जोड़ता है, सिल्क मार्ग कहलाता है। आगे है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी के सिक्के बहुतायत रूप में प्रचलित किए थे। भूमि देने की प्रथा हर वर्ष प्रारंभ किए थे। भूमि देने की प्रथा, सीमंत प्रथा हर्षवर्धन ने शुरू किया था। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। राजत्व सिद्धांत प्रतिपादन बलबन ने किया था। शासकों शाहजहां ने इलाही संबत के आधार पर हिजरी संबत 622 ईस्वी में जलाया था। कंडला बंदरगाह जो है मुक्त व्यापार के लिए प्रसिद्ध। कहता है कि लवण कक्ष के एक प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। सबसे लवणीय सागर मृत सागर है। नियाग्रा प्रपात अमेरिका में। सोम्पेंस निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी हैं। भारत के एक अग्रवन शिशु का नाम आस्था है। आगे है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अरमान में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमार हिमालय का भाग है। कुल्लू घाटी का मध्य हिमाचल व शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। नागार्जुन सागर परियोजना मध्य प्रदेश में। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक बुलाई जाती है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, रजनमा के नाम से। सिखवाद का प्रवर्तक हुआ था आपका प्रवर्तन 1469 में हुआ था। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने विकसित किया था। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल मैसूर महल में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना सुशील कुमार घोष ने किया था। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद। केंद्र राज्य का संबंध 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। दही छुआ कहाँ बखो छो कहाँ देखो ना गैस वाला नहीं थे लिया पड़ेगा रीता। आगे है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार का मौलिक हमें नहीं जाने छो दिल्ली आज आप किताब तो नहीं समझ लो। ग्राम पंचायत निर्वाचन करना राज्य सरकार का निर्भर है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण संबंधित। अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान थे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की पराजय 712 ईस्वी में हुई थी। विश्व बिलियर्ड्स जीतने वाले प्रथम भारतीय विल्सन जोन्स हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला एल लाफ्सडेन था। 1900 हॉकी 1961 में दिया था। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेट सलीम रोनी थे। डेयर हिट शब्द घुड़दौड़ से संबंधित है। चमत्कारी सचिन के लेखक लोकेश थानी थे। मैसूर एक्सप्रेस क्रिकेटर श्रीनाथन को कहा जाता है। बंकर शब्द पोलो खेल संबंधित है। आगे आपका, औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकोंडा राज्य पर विजय प्राप्त किया था। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। जहांगीर के दरबार में 1665 में आने वाला जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो था। मुस्लिम लेखक राजपूत राजा धंग को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर की विजय की थी। उपनिषद की फारसी अनुवाद जो है ना मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर राजस्थान। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में। एयर इंडिया की प्रथम महिला पायलट हरप्रीत अहूवालिया थी। यादव साम्राज्य की राजधानी देवगिरी थी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था अलाउद्दीन खिलजी था, जिसे दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। आगे चलते हैं। चलिए, जो मोनवेंट चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 बेल नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला था।